हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। अभी कुछ ही दिन में आप लोगों का क्लास 11th का जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अच्छे से एकदम अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं करना आप लोग को, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, और आप लोग को पता चलेगा कि इसमें कितना मजेदार मजेदार क्वेश्चन रहता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आसानी से बन जाएगा, बस एकदम ध्यान से देखते रहना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? मॉलिक्यूलर जियोमेट्री ऑफ BF3। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाएगा BF3 की आणविक ज्यामिति। अब बात ये है ना कि ज्यामिति निकालना है हम लोग को, जियोमेट्री निकालना है। क्या निकालना है? जियोमेट्री। कैसे निकलेगा? शायद थोड़ा कट रहा है, इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं। तो चलिए, कुछ ऊपर वाला कट जा रहा था जिसको ठीक कर दिए। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मॉलिक्यूलर जियोमेट्री पूछा जा रहा है। BF3 का हिंदी में आणविक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा जी मॉलिक्यूलर जियोमेट्री? तो कभी भी जियोमेट्री निकालना हो तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। क्या पता होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन लिख दिए हैं और उसके लिए जियोमेट्री इधर लिखा हुआ है। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन और उसका जियोमेट्री लिखे हुए हैं। तो देखिएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जियोमेट्री होगा, जरा ध्यान ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास? सबसे पहले sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास? sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। sp के लिए जो जियोमेट्री होगा वो क्या हो जाएगा? लीनियर, जिसको हिंदी में रेखीय बोला जाता है। याद रखना है क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जियोमेट्री होगा। अब बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे, तो पहले इधर सुनिएगा ध्यान से। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जियोमेट्री क्या होगा? लीनियर। दूसरा क्या है? sp2। दूसरा क्या है? sp2। इसके लिए क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको हिंदी में त्रिकोणीय समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय समतल। नेक्स्ट sp3। क्या है sp3? इसके लिए क्या हो जाएगा जियोमेट्री? टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? चतुष्फल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन, तो अच्छे से देखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास sp3d। क्या है? sp3d। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? sp3d। इसमें क्या होगा? sp3d के लिए जो जियोमेट्री होगा वो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल को हिंदी में त्रिकोणी और बाई पिरामिडल, बाई मतलब दो होता है। ठीक है, तो बाई पिरामिडल को क्या बोला जाएगा? द्विपिरामिडी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? sp3d2 या फिर d2sp3। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, जिसको हिंदी में अष्टफलकीय बोलते हैं। नेक्स्ट sp3d3 क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल।
पेंटागोनल को हिंदी में पंचकोणी बोला जाता है और बाइपिरामिडल को द्विपिरामिडी बोला जाता है। और लास्ट जो याद रखना है DSP2, जिसके लिए क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर को हिंदी में वर्गीय समतल बोला जाएगा, प्लेनर को। क्लियर है? ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन है जिसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में, कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखने वाले हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन तो से जियोमेट्री तो पता चल गया, बट हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट। हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन सीख लेते हैं, निकाल लें, इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसको हिंदी में संकरण बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन को संकरण, ठीक है? कि हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? संकरण बोला जाएगा। कैसे निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो वो देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रूल होता है या फॉर्मूला जो भी बोले, इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, ध्यान से सुनिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, शॉर्ट में लिख देते, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसको जोड़ना है, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नेक्स्ट, इसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ किसको देखना? सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन? लोन पेयर। एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा उसको 1 काउंट करेंगे, एक लोन पेयर रहेगा उसको भी 1 काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो आपके पास है CH4, आपके पास क्या एक लेते हैं एग्जांपल, पहला एग्जांपल CH4, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 4। अब देखिए कौन सा कितना बॉन्ड बनाएगा वो देख लेना है ना। कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट में, पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, कितना? 2। और सेकेंड ऑर्बिट में आएगा 4। 2 और 4 कितना हो गया? 6। और हम लोग जब भी बात करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए लास्ट ऑर्बिट देखना, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम होता है, ठीक है? ध्यान से देखते जाना है। तो कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन के साथ और एक क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो पहला ऑर्बिट में ही आ जाएगा क्योंकि पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके लिए फर्स्ट बोले लास्ट बोले यही है। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। चलिए देखें जरा इसको, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन। ये रहा कार्बन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड बन रहा, कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4, 4 बॉन्ड बन रहा। बात समझ में आ रहा है? तो कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता, सभी हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड बन गया। अब बात ये आता कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है। अगर कभी अकेले सिंगल बॉन्ड हो, कहीं सिंगल बॉन्ड दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिखे किसी के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसको कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अगर डबल होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, कोई भी सिग्मा कोई भी पाई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा 2। क्लियर है क्या? तो एक सिग्मा 2 पाई अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा, तो डबल बॉन्ड रहा तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा होगा। अब यहां पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सब जगह कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, मतलब सब क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4, कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया?
सिग्मा बॉन्ड आ गया 4। अच्छा कहीं लोन पेयर दिख रहा है क्या? तो नहीं, कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, चार इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बन चुका है। ये है ना 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना इलेक्ट्रॉन का काम आ गया, इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा हुआ है, मतलब लोन पेयर इसके पास नहीं बचा है। अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। हम लोग को ये पता चल गया ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड है 4। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। और लोन पेयर तो है ही नहीं, तो 4 के लिए कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के लिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास होता है एस पी डी, एफ तो जाएगा ही नहीं, फिर भी लिख देते हैं। एस में एक ऑर्बिटल होता है, एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एक, मतलब एस में हमेशा एक से ज्यादा नहीं बनेगा। पी में कितना ऑर्बिटल होता है? 3। डी में 5 और एफ में कितना? 7 ऑर्बिटल होता है। तो एस में एक बॉन्ड बनेगा, पी में कितना बन सकता है? 3, डी में कितना बन सकता है? 5, एफ में कितना बन सकता है? 7। एकदम ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट बस ध्यान से देखते जाना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। हम लोग पहले एस में बॉन्ड बनाएंगे, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ऐसे करके बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या लगता है अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, किसके बारे में बात करें? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। तो क्या है? 4, टोटल कितना आया हमारे पास? 4 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल कितना है? 4। टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो पहला बॉन्ड किस में बनेगा? एस। पहला बॉन्ड किस में बनेगा? एस में बनेगा, ठीक है। एस में एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता, और हमारे पास टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। कितना है? 4। तो एस में आ गया एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? एस ऑर्बिटल में। फिर पी में कितना बन सकता है? 3। तो एक तो आ गया एस में, एक हटा दे तो कितना बचा? 3। तो पी में जाएगा 3, टोटल क्या हो गया? sp3। क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3। 4 टो है ना, 4 टो है, तो पहला s, हमेशा पहला s लेना है, फिर p, फिर d, फिर f। s में फिर से बता रहे टोटल 4 है, तो s आपका आएगा 1। s में एक ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एक इधर एक इधर। आ गया p में 3 ऑर्बिटल है ना, तो 3 बॉन्ड इसमें आएगा, तो एक मान लेते कि ये वाला आ गया s में, बाकी 3 किस में चला जाएगा? p में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। और sp3 के लिए जियोमेट्री क्या आएगा? sp3 के लिए आएगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में चतुष्फलकी बोलते। क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत देखने वाले, बस देखते जाना है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट, बहुत सारा हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर आएंगे वापस से। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन का देख ले क्वेश्चन। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये ना हाइब्रिडाइजेशन किसका? NH3 का। संकरण किसका? तो NH3 में नाइट्रोजन का बताना है। CH4 अभी देखे, CH4 के लिए क्या आया था? sp3। क्या आया था? sp3 आया था, यही तो देखे ना। हम लोग फिर से ये क्वेश्चन देखेंगे, बट पहले अभी देख लेते हैं। अच्छा NH3 के बारे में बात करें, नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 जोड़ देना है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन किससे जुड़ गया? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर होता है 7, पहला ऑर्बिट में 2, फिर कितना? 5 हो गया ना। 5 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट ऑर्बिट में, और ये बॉन्ड कितना बना रहा? बॉन्ड बना रहा 3, 1 2 3, ध्यान से देखना है, बॉन्ड कितना बना रहा? 3 बॉन्ड बना रहा, और इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना लास्ट ऑर्बिट में? 5। मतलब अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसी को बोला जाएगा लोन पेयर। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? इसी को क्या बोला जाएगा? लोन पेयर बोला जाएगा। इधर 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर बच गया इसके पास। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मालूम है ना, एटॉमिक नंबर 1, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तो बना रहा है, क्लियर है।
चलिए अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोला जाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, और ये आ गया लोन पेयर, लोन पेयर आ गया ना। तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल मिलाकर के 4 हो गया, और 4 रहे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो पहला एस में जाएगा, एस में एक बनेगा, और बचा 3 तो 3 किस में जाएगा, पी में, क्या आ गया sp3। इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी आएंगे इधर, ठीक है, या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम ये वाला बता रहे हैं PCl5, कौन सा बता रहे हैं, PCl5। PCl5 में, PCl5 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखिएगा PCl5 में क्या देख रहे हैं, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन। तो फास्फोरस, फास्फोरस, अच्छा सेंटर में कौन आता समझ में आ रहा है ना, फास्फोरस एक तो है, क्लोरीन 5 तो है, जो कम रहेगा वही सेंटर में आएगा, जो कम रहेगा वही सेंटर में आएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फास्फोरस आपका कहां आएगा, सेंटर में आएगा, और बाकी क्लोरीन वो लग जाएगा। तो फास्फोरस ध्यान से देखना है, ये हो गया फास्फोरस सेंटर में आ गया, जो कम, ये एक तो है फास्फोरस एक तो, क्लोरीन 5 तो, ये आ गया, क्लोरीन 3 5 तो है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 क्लोरीन लगा दिए। अब बात ये है ना कि फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। पहला ऑर्बिट में 2, ये 10th वाला आना चाहिए सभी को, 2, फिर सेकंड ऑर्बिट में 8, 10, कितना बचा, 5। हम लोग जब भी बात करेंगे लास्ट ऑर्बिट के बारे में, तो जब भी बात करेंगे फास्फोरस के बारे में चर्चा हो रहा है ना कि PCl5 में किसका देखना, फास्फोरस का, किसका देखना है, फास्फोरस। फास्फोरस को बस लेकर के चलना है कि फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। क्या ये 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 क्लोरीन है, देखिए 5 बॉन्ड बना रहा होगा, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बन गया। क्या लगता है लोन पेयर बचा क्या, तो कहां बचा, पांचों इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया। अच्छा पांचों बॉन्ड सबका सब सिंगल है, तो सब क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड 5 हो गया। अब 5 के लिए कैसे लिखा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले S में जाएगा, S का कितना, 1, फिर जाएगा P, P में कितना जा सकता है, P में 3 तक जा सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, P में 3 ऑर्बिटल होता है ना P का, तो P3 तक जाएगा, कितना हो गया, S1 और P3 4 हो गया। अब आएगा D, D में कितना, तो D का 1, D में जा सकता है 5 तक, बट जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास उतना बचा ही नहीं है। S1 हो गया, P3 और D1 कितना हो गया, टोटल 5, S और P3 4 और 1 D 5 आ गया, sp3d कहीं दिख रहा है क्या, ये है आपका sp3d। क्या बात समझ में आया, है ना आसान, बहुत आसान है। अभी टेंशन नहीं लेना किसी को, बस देखते जाना ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बहुत प्रैक्टिस होने वाला है, कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, बस ध्यान से देखते जाना। अच्छा हम लोग चेक किसका करेंगे, किसका लोन पेयर देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन बोला जा रहा, बट किसका, SF6 में किसका, सल्फर का बोला जा रहा, किसका, सल्फर का, बस सल्फर का चेक कीजिए, बाकी सबका एक एक बॉन्ड बना देना, ठीक है। सल्फर, ये रहा सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 8, 10 हो गया, फिर 6, 16 हो गया ना, 16 कितना, लास्ट ऑर्बिट में कितना आ रहा है, 6, लास्ट ऑर्बिट में कितना आ रहा है, 6, मतलब सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड, तो 6 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, मतलब 6 बॉन्ड बनेगा, 1 फ्लोरीन, 2 सॉरी क्लोरीन लिख दी गलती से, ये हो गया 2 3 4 5, ये फ्लोरीन ही है, ठीक है, और एक फ्लोरीन इधर लगा दे, एक फ्लोरीन इधर, कितना हो गया, 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन था। अच्छा सिंगल बॉन्ड रहे तो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या बनेगा, 6 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो है ही नहीं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 बॉन्ड बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड तो बन गया। अब इलेक्ट्रॉन बचा कहां इसके पास, तो कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 6, लोन पेयर 0, एक भी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। अब 6 के लिए क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो S में कितना, एक ऑर्बिटल होता है, चलिए एक चला गया, अब बचा 5, तो जाएंगे P में, P में कितना जाएगा, 3, S1 और P का 3 कितना हो गया, 4, अभी भी 2 बचा हुआ है, फिर जाएंगे D, और D में कितना, D में 2, क्या हो गया, sp3d2 है ना, sp3d2, ये C नंबर। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया,
इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जियोमेट्री होता है वो बता रखे। नेक्स्ट देखिए ब्रोमीन के साथ F5, ब्रोमीन के साथ कितना है F5, तो ब्रोमीन ये हो गया ब्रोमीन, कितना है तो 5 तो 1 2 3 4 5, ये लगा दिए 5 तो। अब क्या होगा तो सब सिग्मा बॉन्ड होगा, सब क्या है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 तो सिग्मा बॉन्ड। अच्छा चेक करना है ब्रोमीन के पास, ब्रोमीन के पास ध्यान से सुनिएगा, ब्रोमीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप 17 के बारे में बात करें, ये ब्रोमीन किस में आता है ग्रुप नंबर 17 में, इसमें कौन कौन आएगा तो इसमें आएगा आपका पहला फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये सब का सब किस में आता है, ये सब का सब आता है ग्रुप नंबर 17 में। अच्छा एक ही ग्रुप का मतलब क्या है, एक ग्रुप का मतलब ये होता है कि कोई भी एक चेक कर लीजिए ना कि अगर फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्लोरीन में होगा, उतना ही ब्रोमीन में, उतना ही आयोडीन में होगा। बात समझ में आया क्या? तो चलिए इधर देख लेते हैं। जैसे आपके पास फ्लोरीन है, क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पहला ऑर्बिट में 2, फिर इसके बाद कितना 7, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना आया देखिए 7 इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 आया तो क्लोरीन में भी 7 आएगा, ब्रोमीन में भी 7, आयोडीन में ही 7। देख लीजिए एक क्लोरीन और चेक करते लीजिए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 8 10 और फिर 7 17 हो गया ना, इसमें भी 7। अगर इसमें फ्लोरीन में 7 आया, क्लोरीन में 7 आया तो ब्रोमीन में भी कितना आएगा तो 7 ही आएगा। और बॉन्ड कितना बना रहा ब्रोमीन, बॉन्ड बना रहा 5, 1 2 3 4 5, 5 बना रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा, कहीं पे दिखा देते ना, यहीं पे चलिए दिखा देते, ऐसे 2 डॉट दे दीजिए, इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होगा ब्रोमीन के लास्ट ऑर्बिट में और बॉन्ड बना रहा 5, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन, जब भी बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही बोला जाता है, मतलब बीच में कौन है ब्रोमीन है, मतलब ब्रोमीन का क्या होगा तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल हो गया 6, टोटल कितना हो गया 6। और 6 के लिए तो अभी देखे थे sp3d2 है ना, sp3d2। क्लियर है या कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग आएंगे वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि आखिर वहां कैसे बनेगा, हम डायरेक्ट इधर क्यों आए, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे। अब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो जियोमेट्री पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BF3 बोरॉन के साथ कितना फ्लोरीन है 3। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये हम बोरॉन, सेंटर में कौन आएगा, सेंटर में आएगा बोरॉन, जो कम रहेगा संख्या में, बोरॉन 1 2 है, फ्लोरीन 3, बोरॉन आएगा 3 तो फ्लोरीन 1 2 3। हम लोग चेक किसका एटॉमिक नंबर करेंगे, किसका चेक करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे बोरॉन, जो सेंटर में रहेगा बोरॉन। एटॉमिक नंबर मालूम है क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5, कितना होता है 5, पहला ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 3, तो लास्ट ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड बन रहा है 3। इसके पास लोन पेयर होगा क्या, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो था, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, लोन पेयर नहीं होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 बॉन्ड बन गया, और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा है, 3 के लिए क्या आ जाएगा तो पहला आएगा S, पहला बॉन्ड किस में बनना चाहिए, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा S। अगर ये चला गया एक चला गया S में, बचा कितना 2 2 किस में जाएगा P में, क्या आ गया sp2। sp2 के लिए क्या होगा, चलिए देखिए sp2 के लिए क्या होता है तो त्रिकोणीय समतल, जिसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। कहीं है क्या ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ए नंबर ही तो है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बात समझ में आया, अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब थोड़ा तेजी करते हैं, फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट बताएंगे, ध्यान से देखिए। PCl5 फास्फोरस के साथ हम लोग जब भी बात करेंगे सेंटर में कौन होगा तो जिसका संख्या कम है, फास्फोरस एक ही तो है, ये हो गया 1 क्लोरीन 2 3
4 5। अब ये चेक कर लीजिए कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। पहला ऑर्बिट में 2 फिर 8 10 और फिर 5 15। लास्ट ऑर्बिट 5। क्या 5 बॉन्ड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है 5 बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आएगा फास्फोरस का 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन था 5 बॉन्ड बन गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होगा तो लोन पेयर 0। अब सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए सब आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। सब कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहां देखने को मिलता है? जब डबल बॉन्ड एक साथ बने, जैसे फास्फोरस क्लोरीन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन जाता तो एक सिग्मा एक पाई होता। बात समझ में आया? तो आपका सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड है कितना है 5। कितना है 5। और 5 के लिए क्या होगा? तो एक जाएगा एस में, बचा 4, पी में जाएगा 3, तो एस में 1 पी में 3, टोटल हो गया 4। अभी भी एक बचा हुआ है, कहां जाएगा? डी में। sp3d। sp3d किसका होता है? लीजिए देखिए, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हिंदी में त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बोलते हैं। चलिए देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है क्या कहीं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, बी नंबर। क्या आएगा? बी नंबर। क्या बात समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं कभी इससे। और ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। हॉट क्वेश्चन 2025 के लिए जैक बोर्ड का आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया थर्ड, SF6। ये सब तो देख चुके थे। सल्फर, सल्फर हो गया, कितना बॉन्ड बन रहा है? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया सल्फर 6। अच्छा, पता कैसे चलता है? सेंटर में देखिए ना, फ्लोरीन 6 ठो है, सल्फर 1 ठो है। जो कम रहेगा उसको बीच में रखना, ठीक है। अब देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। पहला ऑर्बिट में 2 फिर 8 10 और फिर 6 16। पता चल गया? 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। 6 बॉन्ड भी तो बना रहा है, 1 2 3 4 5 6। सारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब लोन पेयर कहां से होगा? तो नहीं होगा लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड? 1। सब सिंगल बॉन्ड है ना, सब सिग्मा। 3 4 5 6, टोटल सिग्मा बॉन्ड 6। 6 के लिए क्या आएगा? तो एस में 1, पी में कितना? 3 हो गया 4। S1 P3 4 हो गया। डी में कितना? 2 हो जाएगा 6। sp3d2 किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल। देखिए चेक कीजिए, sp3d2 रहे या d2sp3, क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी बोलते हैं। तो देखिए कहीं है ऑक्टाहेड्रल, है ना, डी नंबर। क्लियर? या कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट CH4। अभी देखे थे CH4, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? कार्बन के साथ है 4, बीच में आएगा कार्बन और 4 बॉन्ड हाइड्रोजन। ये रहा 4 हाइड्रोजन। किसका चेक करना है? तो कार्बन का चेक कीजिए ना, एटॉमिक नंबर 6। पहला ऑर्बिट में 2 और फिर 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट ऑर्बिट में? 4। 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। एक भी लोन पेयर नहीं है इसके पास, बस 4 ठो बॉन्ड है। 4 बॉन्ड और सब सिंगल है। मतलब क्या? मतलब ये कि 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 के लिए क्या आ जाएगा? तो 1 रहता तो S, और P में कितना जाएगा? 3। S1 P3 कितना हो गया? टोटल 4। sp3, sp3 के लिए क्या होता है? टेट्राहेड्रल। देखिए sp3 टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो कहां गया sp3 टेट्राहेड्रल? C नंबर। मेरे ख्याल से हाइब्रिडाइजेशन सभी का क्लियर होना चाहिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 3 4 हो गया ना, 3 4 5। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, NH4 प्लस। क्या बोला जा रहा है? NH4 प्लस नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बन रहा है? 4 बन रहा है ना नाइट्रोजन। 1 2 3 4, ये हो गया 2 3 4। पता कुछ खास बात ये है कि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकते, बट अगर चौथा बॉन्ड बनेगा ना, वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड होता है?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इधर देखिए 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड बन गया, बट इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बन रहा है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाला होता है, पार्टनरशिप वाला। बट अगर कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का होता है। अगर लोन पेयर है तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। क्लास 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम लोग चेक किसको करने वाले, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहला ऑर्बिट में 2, फिर कितना 5 हो गया ना 7, ये हो गया 5 आ गया ना। 3 बॉन्ड बन रहा है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, तो नाइट्रोजन का ही है। ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका। 3 बॉन्ड इधर बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टोटल बॉन्ड बना 4 बॉन्ड मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड, सब सिग्मा 1 2 3 4, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए एक S और P कितना sp3 होता है टेट्राहेड्रल। देख लीजिएगा पीछे, ये देखिए sp3 टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी। BeCl2 कितना आसान है, बेरिलियम सेंटर में रहेगा, 2 ठो क्लोरीन है, एक इधर लगा दीजिए एक इधर लगा दीजिए। वैसे ही पता चला एक लाइन में है, इसको एक रेखा में बोलते हैं। चलिए देखते हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, पहला ऑर्बिट में 2, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 2। तो कितना है सेकेंड ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है 2 बॉन्ड भी तो बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। दोनों क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। और 2 के लिए क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, एक रहता तो S, फिर एक बच गया P का कितना, P का भी एक ही आएगा। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, S1 P1 नहीं लिखना है। ठीक है, S एक ऑर्बिटल और P गया एक, 2 हो गया, 2 किसके लिए, SP किसका होता है, SP होता है लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर रेखीय। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इधर देखिए क्या बोला गया है कि निम्नांकित में से किस संरचना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 120 डिग्री का बंधन कौन होगा। मतलब बताना है कि 120 डिग्री का एंगल किसके बीच में बनता है। तो लीनियर मतलब रेखा होता है। अगर एक रेखा में बात करें, यहाँ पे कोई एक्सेस एंड, इसमें क्या होगा, तो इसमें एंगल बनेगा 180 डिग्री। क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। टेट्राहेड्रल एक होता है, अच्छा ट्राइएंगुलर सबको पता होना चाहिए, ट्राइएंगुलर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगुलर कितना होता है, ट्रायंगल। तो इसी में तो होना चाहिए ना कि टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल बोला जा रहा है चारों ओर मिलाकर के 360 डिग्री। अगर हम इस टाइप का ट्रायंगल बना दें, ये हो गया ना, तो सबके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ भी 120, यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे भी 120, टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा टोटल मिलाकर के 360। मतलब क्या होना चाहिए ट्रायंगुलर। 3 कौन होगा, तभी तो 360 डिग्री होगा, और कभी देखने को नहीं मिलेगा 360 डिग्री। बात समझ में आया कि अगर 360 डिग्री है आपके पास और 120 डिग्री एंगल बनना चाहिए सबके बीच में, तो 120 या क्या 360, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर। नेक्स्ट IF7 में बताना है क्या आएगा। अच्छा, IF7 का स्ट्रक्चर बताइए या जियोमेट्री, मेरे ख्याल से यहाँ पे जियोमेट्री होना चाहिए, गलती से स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, ये सब तो जियोमेट्री है ना, तो स्ट्रक्चर ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जियोमेट्री। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो या फिर क्वेश्चन ही गलत दिया हो। ठीक है, संरचना ना होकर के क्या होगा यहाँ पे ज्यामितीय। क्या होगा, ज्यामितीय। क्या होगा, तो आई, एक तो आई है सेंटर में आएगा, कितना, तो 7 ठो फ्लोरीन है। कितना फ्लोरीन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ठो फ्लोरीन लगा दी। अच्छा इधर देखिएगा, एक आप लोग को बताए थे, किधर गया जी, इधर बताए थे ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी रहे सब तो एक ही ग्रुप में है ना। किसी एक का चेक कर लीजिए, लास्ट ऑर्बिट पता चल जाएगा। जैसे फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन आया, क्लोरीन में 7 आया लास्ट ऑर्बिट में,
ब्रोमीन में भी 7 आएगा, आयोडीन में भी 7 ही आएगा। बात समझ में आया? सब चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग लगाइए। तो आयोडीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 7। और बॉन्ड कितना बन रहा है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन खत्म तो हो गया, 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 7 बॉन्ड बन गया। तो और सबका सब सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए सब सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल सिग्मा बॉन्ड 7। और लोन पेयर एक भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो बताइए पहला किस में जाएगा? एस। एस में 1, पी में कितना? 3, sp3 4 हो गया ना, पी का 3 एस का 1, टोटल हो गया 4। और 7 है, अभी भी 3 बचा हुआ है, डी में कितना? 3, sp3d3। sp3d3 किसका होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। किसका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए देखें कहीं है क्या? है ना, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर ए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, जियोमेट्री ही पूछा जा रहा और कुछ नहीं है। तो बताइए बोरॉन और कितना फ्लोरीन है? 5। अभी तो बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरॉन बोल दिए क्या? ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, लास्ट ऑर्बिट में 7 ही होगा। ग्रुप नंबर 17 में सब में लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। और बॉन्ड कितना बन रहा है? 5। ये ब्रोमीन 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बन गया। 5 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, और है 7 मतलब अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है। तो एक लोन पेयर बचा हुआ है और बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया? तो 6। और 6 के लिए क्या आ जाएगा? तो एस पी कितना? 3, तो पी और एस मिलकर के हो गया 4। डी कितना? 2, sp3d2। sp3d2 क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा इसमें जो है ये जियोमेट्री पूछा जा रहा है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अच्छा व्हिस्पर थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा। व्हिस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कभी बोला जाए तो ये जियोमेट्री नहीं लगा दीजिएगा। ये जो जियोमेट्री है ऐसा वाला नहीं लगाइएगा, ये आपका व्हिस्पर थ्योरी वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला। बात समझ में आया? व्हिस्पर थ्योरी में क्या होगा? तो चलिए देखिएगा, थोड़ा व्हिस्पर थ्योरी के बारे में बात करते, ठीक है। टोटल कितना बॉन्ड बनने वाला? 5। ये शेप व्हिस्पर थ्योरी से जियोमेट्री बोला जाए या आकार पूछा जाए? शेप वो पूछा जाता है। व्हिस्पर थ्योरी से जियोमेट्री मतलब शेप पूछा जा रहा, आकार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसका कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जरा देखें तो आपके पास कुछ ऐसे होगा। ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहां पे हम बना रहे हैं तो ब्रोमीन, ब्रोमीन हो जाएगा आपका सेंटर में। टोटल कितना बॉन्ड बनना है? 5, ठीक है। तो 4 ठो एक प्लेन में बनेगा, 4 ठो एक प्लेन में, 1 2 3 4, 4 ठो एक प्लेन में बनेगा। एक प्लेन वाले को डॉट से हम दिखा रहे हैं, ठीक है, डॉट लाइन से। ये हो गया 4 ठो एक प्लेन में बन गया। एक प्लेन के ऊपर रहेगा, देखिएगा हम कैसे दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास एक प्लेन का मतलब क्या है, ये ध्यान से, कि बीच में कहीं सेंटर में आपका क्या है? ब्रोमीन। बीच में सेंटर में ब्रोमीन है। चारों कॉर्नर से, एक इधर से, एक इधर से 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4 बन गया ना। 4 बन गया सभी के। अब 360 डिग्री 4 बराबर भाग में बटेगा तो 90 90 करके होगा। इधर से एक, इधर से एक 2, इधर से एक 3, इधर से एक 4। अच्छा पांचवा बॉन्ड कहां बनेगा? प्लेन के ऊपर जाएगा, प्लेन के ऊपर। अच्छा ये प्लेन के ऊपर चला गया। अच्छा 5 ही बॉन्ड बनाना है तो एक कहां दिखाना है? एक दिखाना है प्लेन के ऊपर। बात समझ में आया क्या? और जो लोन पेयर है, लोन पेयर को हम लोग नीचे कहीं पे भी दिखा सकते। लोन पेयर ये रहा। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये शेप कैसे बनेगा? तो देखिए ये 4 तो हो गया ना, 4 हो गया ये प्लेन।
अब ये एक ऐसा ऊपर में, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर में दिख रहा है इससे अगर लाइन ड्रॉ करें, सबके साथ अगर लाइन ड्रॉ करें ये, तो ये कैसे दिखेगा, पिरामिड जैसा। कैसे दिखेगा, एक तंबू जैसा नहीं दिखता है वैसे ही पिरामिड जैसा, ऊपर एक बांस खड़ा कर दीजिए और सबसे वहां बांध दीजिए उसको रस्सी जैसा। तो अगर यहाँ डॉटेड लाइन से अगर सबसे मिला दें तो एक पिरामिड, पिरामिड जैसा। इधर हो गया आपका क्या, इधर हो गया स्क्वायर और ऊपर क्या, पिरामिड। तो क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल। कहीं है क्या स्क्वायर पिरामिडल, इसको थोड़ा 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। विस्पर थ्योरी, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट ज्यादा टाइम अगर देने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट। चलिए किसका, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट डी बाय, ये हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डाइपोल मोमेंट किसका, BF3 का। तो हम लोग देखें इधर, बोरॉन ध्यान से सुनना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा जरा ध्यान से सुनिएगा। तो डाइपोल मोमेंट जो आएगा, बोरॉन के साथ कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 बोरॉन। अच्छा सेंटर में आएगा बोरॉन, चलिए सेंटर में बोरॉन। अब बात करें, बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर होता है 5। कितना होता है, 5। पहला ऑर्बिट में 2 फिर 3, मतलब बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड ही बनाएगा। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, और 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ। कैसे जोड़ेंगे, अच्छा हम लोग क्या करते, ध्यान से सुनना है, कोशिश करना है बॉन्ड जितना ज्यादा दूरी में हो सके उतना कम रिपल्सन होगा, उतना प्रतिकर्षण कम होगा। जितना नजदीक होगा रिपल्सन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो दूर में कितना, तो टोटल 360 डिग्री होता है ना, बराबर बराबर बांट दे तो 120 करके होगा। एक इधर लगा दें फ्लोरीन, एक इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा दे, सभी के बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। एंगल नहीं पूछा जा रहा है, डाइपोल मोमेंट। अब देखिए हो क्या रहा होगा, अब ये फ्लोरीन जो है ये इधर खींच रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। अब एक इधर खींच रहा और एक इधर खींच रहा, ध्यान से सुनिएगा, एक इधर खींच रहा और एक इधर। इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, ये इधर खींच रहा ये इधर खींच रहा, इसके कारण ये इधर आ जाएगा ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट जिसको बोला जाता है। तो एक इधर वेक्टर क्वांटिटी शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये इधर, एक इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, इन दोनों की वजह से ये इधर की तरफ बढ़ेगा और एक फ्लोरीन इधर खींचेगा, एक इधर और एक इधर, जिसके कारण से बोरॉन एकदम नहीं बढ़ेगा कहीं। एक इधर से खींचेगा और एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से, और एक दूसरे के ऑपोजिट से जब खींचेगा तो बोरॉन तो कभी बढ़ेगा नहीं, और बोरॉन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा जिसको बोलेंगे जीरो, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे आएगा, कहीं कुछ नहीं आएगा तो जीरो। फिर से बोले, ध्यान से सुनिएगा, 3 फ्लोरीन है, दूर दूर रहेगा, कितना 120 डिग्री में रहेगा, सब 120 डिग्री में। अगर मान लेते हैं इसको ऊपर खींच रहा है और ये दोनों, ये इधर ये इधर, अब इन दोनों की वजह से ये इधर की तरफ आएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर ये नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता तो ये फ्लोरीन खींचता है ये भी खींचता है, दोनों, जिसके वजह से ये नीचे की तरफ। बात समझ में आया। और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, एक इधर खींच रहा और एक इधर खींच रहा, जिसके वजह से क्या आएगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ये इधर जितना खींचेगा ये भी उतना ही खींचेगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन रिपीट कर लेना, एक बार ना हो तो दूसरी बार में देखना है। नेक्स्ट H2O का डाइपोल मोमेंट ये याद रखना होता है, H2O का याद रख लीजिएगा, कितना होगा 1.85। क्या हो जाएगा 1.85। कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा, क्यों, देखिए हाइड्रोजन है 2 बॉन्ड, ये H2O है ना, 2 हाइड्रोजन ये रहा, और एक इसके पास होता है कुछ लोन पेयर, ठीक है। क्या होता है 2-2 लोन पेयर होगा, देख लीजिएगा ना चेक करके, कितना लोन पेयर होगा 2। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 8,
2,6 लास्ट ऑर्बिट में 6 है ना, 2 बॉन्ड बना इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर होगा। लोन पेयर में रिपल्सन होगा, बॉन्ड सीधा होना था वो झुक जाएगा। अगर हम ऐसे बोले, क्या बोले कि ऑक्सीजन इसके साथ कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। लेकिन ये लोन पेयर में काफी ज्यादा रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण। अब इन दोनों में प्रतिकर्षण जब हुआ तो जो सीधा बॉन्ड था वो झुक गया, वो बेंट हो गया, झुक गया। बात समझ में आया क्या? तो झुक गया। अब जो डाइपोल मोमेंट आएगा इसका, ये इधर अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों मिल करके हम बोल सकते हैं कि ये दोनों, जब दोनों अपने तरफ खींच रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है, दोनों नीचे की तरफ खींच रहा है, इसलिए नीचे की तरफ आएगा, मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा और वो क्या होगा, 1.85 डिवाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BeCl2 हो गया ना, कितना है, ये है आपका बेरिलियम, कितना क्लोरीन, एक इधर लग जाएगा, एक इधर। कोशिश करना जितना ज्यादा दूर लगा सकते, 2 क्लोरीन है, 180 डिग्री में लगा दी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन देखे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 2, फिर कितना 2, लास्ट ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड तो बन गया, इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, जो रिपल्सन होगा, लोन पेयर रहता तो रिपल्सन होता, लोन पेयर है नहीं, H2O में रिपल्सन हो रहा था, 2 लोन पेयर था, काफी ज्यादा रिपल्सन, काफी ज्यादा प्रतिकर्षण, जो सीधा होना था वो झुक गया। 180 डिग्री इसमें भी बन सकता था बट नहीं बना, क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर था ना, प्रतिकर्षण हो रहा, दोनों के बीच में मारपीट हो रहा, धकेल रहा है एक दूसरे को, जिसकी वजह से बॉन्ड भी, अब लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है, ये दोनों दूर भाग रहा है, ये दोनों दूर भाग रहा है, तो उसके कारण से जहां पे हाइड्रोजन होना था वो भी दूर भाग रहा है, और दूर भागने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो दूर रहेगा, दूर कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट, एक क्लोरीन इधर खींचेगा, एक क्लोरीन इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। कैंसिल मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट जीरो, कहीं नहीं जाने वाला। BeF2 वही सेम, एक तरफ फ्लोरीन, एक तरफ, दूसरे तरफ भी फ्लोरीन, क्या आ जाएगा इसमें भी, तो इसमें भी जीरो आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग may have a dipole moment, कि निम्नांकित में से किस अणु में कुछ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ सकता है। H2O में देखे थे ना, H2O में आता है, H2O अभी पढ़े थे, H2O में आता है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, लीनियर शेप किसका होता है, लीनियर शेप किसका होगा, ध्यान से देखिएगा। तो लीनियर, ये जो लीनियर बोले, शेप बोले या जियोमेट्री जो भी बोले, वो क्या होगा, कौन सा, रेखीय होना चाहिए, यो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, रेखीय, यो, लीनियर को रेखीय बोला जाएगा। अब बात है कि रेखीय किसका होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन जिसका हो, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, कितना सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, 2। देखिएगा जरा ध्यान से, अब हम पहला देखते कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग को मालूम होना चाहिए, कार्बन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब कार्बन बीच में रहेगा, ऑक्सीजन, आप लोग को ये भी मालूम होगा ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। अब वैसे ही पता चल रहा है ना कि एक सिग्मा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई, इधर भी एक सिग्मा तो दूसरा पाई, टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, कार्बन का भी चेक कर लीजिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 4 बॉन्ड भी तो बन रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया, क्लियर है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड, मतलब लोन पेयर एक भी नहीं होगा, बस 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 क्या, एक S हो जाएगा और एक P होगा। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, sp का जियोमेट्री लीनियर, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए इसमें क्या क्या होगा, CO2 है, दूसरा क्या है, दूसरा है CO2, दूसरा CH4, H2O, फिर क्या है NH3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है देखिए तो, लीनियर से फिर से आ गया लीनियर BeCl2,
कौन सा हो जाएगा? लीनियर sp होना चाहिए ना। बेरिलियम क्या है आपके पास? बेरिलियम और दो क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, कोई भी इसके पास दो ही बॉन्ड बनेगा, मतलब बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होगा। देख लीजिए बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, पहला ऑर्बिट में 2 सेकंड, दो इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट ऑर्बिट में, ये दो बॉन्ड, लोन पेयर कुछ नहीं, दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक s में चला गया है और एक sp लीनियर BeCl2 आपका सही है। NH3 अभी देखे थे, NH3 सेफ। अच्छा ये सब जो है ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो है ये सब आपका शेप बोला जा रहा है, जियोमेट्री नहीं बता दीजिएगा किसी का। शेप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आकार। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है आपके पास? नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, अभी जो रिपल्सन बता रहे थे, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन अगर किसी के बीच में होता है तो लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर के बीच में। इसका मतलब क्या? दो लोन पेयर रहा तो सबसे ज्यादा रिपल्सन प्रतिकर्षण वहां पे होगा। एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रहा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, पहले लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और दो बॉन्ड के बीच में सबसे कम रिपल्सन होता है। ठीक है, बट रिपल्सन हर जगह होगा। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को धकेलेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो NH3 है आपके पास, नाइट्रोजन आएगा सेंटर में, नाइट्रोजन आएगा सेंटर में। अच्छा हम लोग बनाते कैसे? नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ऐसे कुछ दिखाने वाले थे। कैसे दिखाने वाले थे? ऐसे, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन को चेक करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहला ऑर्बिट में 2 फिर 5, कितना आ गया लास्ट ऑर्बिट में? 5। 5 मतलब क्या? ये 3 बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? देखिएगा, लोन पेयर और इसके अगल बगल में क्या है? बॉन्ड। तो ये लोन पेयर इसको धकेलेगा और इसको भी धकेलेगा, धकेलने के वजह से ये इसका शेप इस तरह से नहीं रहेगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा ना, ये बॉन्ड और ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, ये लोन पेयर ये बॉन्ड, ये ऑपोजिट साइड है, उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा दूर है। तो क्या हो जाएगा? जब इस साइड वाले को भी धकेलेगा, इस साइड वाले को भी धकेलेगा, तो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे झुक जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा आपका? एक लोन पेयर। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, दिख रहा है ना, एक इधर और एक इधर। पेन से दिखाए तो कुछ ऐसे दिखेगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये देखिए तीनों है ना, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है? ये पिरामिड जैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा? पिरामिड जैसा। तो कहीं दिख रहा है? और कैसा? 3 तो एंगल बनेगा, त्रिकोण, ट्रायंगल, ट्राइगोनल या ट्रायंगल जो भी बोल सकते हैं, पिरामिडल। तो पिरामिडल एक ही तो है, और ट्राइगोनल 3 कोण वाला पिरामिड, 4 कोण वाला नहीं, कितना कोण वाला? 3 कोण वाला। क्या बात समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए जी आगे बढ़े। ये सब जो ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। H2O का शेप क्या होता है? झुक जाता है ना। जैसे देखिए ऑक्सीजन आपका सेंटर में आएगा, ये ऑक्सीजन होना चाहिए दूर, कम ज्यादा दूर रखना है तो 180 डिग्री में। लेकिन अगर ऑक्सीजन को चेक करें हम लोग, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहला ऑर्बिट में 2 फिर 6, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका काम कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर लगा दिए एक इधर। और अभी बताए थे कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पे होगा? तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहाँ पे जो दो लोन पेयर है एक दूसरे में काफी ज्यादा रिपल्सन होगा, ये दोनों में रिपल्सन, ये दोनों दूर जाएगा, दूर गया तो ये भी क्या करेगा? इसको धकेलेगा, और ये लोन पेयर इसको धकेलेगा, धकेलने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो झुक जाएगा, बेंट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये झुक गया, इधर लोन पेयर और इधर भी लोन पेयर,
तो 180 से झुक गया ना, ये बेंट शेप में हो गया, बेंट। इसको क्या बोला जाता है? झुक गया, जिसको हम लोग बेंट बोलते हैं। क्लियर है या कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट BrF5, ब्रोमीन के साथ कितना फ्लोरीन है? अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके लास्ट ऑर्बिट में 7, मतलब ये जो ब्रोमीन है इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7, और बॉन्ड बनाएगा 5, बॉन्ड बनाएगा 5, मतलब रिपल्सन। ये लोन पेयर तो आएगा, कितना लोन पेयर? 5, और इधर 7 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर को हम लोग दूर रखने की कोशिश करेंगे। दूर क्यों? तो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन, लोन पेयर 2 ठो रहता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्सन, बट लोन पेयर एक ही है, तो बॉन्ड से दूर रखना है लोन पेयर को ताकि रिपल्सन कम हो सके। कैसे रखेंगे? तो देखिएगा, टोटल 5 बॉन्ड बनाना। टोटल बॉन्ड कितना बनाना है? 5। कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा कि 5 बॉन्ड और कैसे बने जो कम से कम रिपल्सन हो। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से बना दे इसको, 120 डिग्री में क्या रख सकते हैं क्या? फ्लोरीन 1 2, ये अच्छा, इसका तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे। ब्रोमीन के साथ 5 फ्लोरीन कहीं पे तो था, ये शायद हम बता रखे हैं। ये देखिए तो कहां पे बताए? विस्पर थ्योरी, ये देखिए बता रखे हैं। विस्पर थ्योरी से बताए थे ना, विस्पर थ्योरी से जो जियोमेट्री होता है उसी को शेप बोला जाता है। BrF5 बता रखे हैं कि ये कुछ इस तरह से होगा। कितना? 5 बॉन्ड और एक पिरामिड बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था आपका BrF5। ये क्या होता है आपका? क्या एक ही क्वेश्चन बार बार बताएंगे? वहां पे विस्पर थ्योरी वाला, वहां जाकर के पीछे देखिएगा, स्क्वायर पिरामिडल। चार्ट होगा, एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक तरफ नीचे लोन पेयर लगा देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब आप लोगों से बनना चाहिए। SF4 बनेगा? देखिए तो कितना फ्लोरीन है? 4 ठो फ्लोरीन है। अच्छा, सल्फर के पास एटॉमिक नंबर कितना होगा? देखिएगा ध्यान से, सल्फर का एटॉमिक नंबर पहले चेक कीजिए ना। एटॉमिक नंबर 16, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 8, 10 और फिर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड बनेगा 4, मतलब 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन को कहां रखना है? लोन पेयर को कहां रखें? तो टोटल 4 बॉन्ड बनेगा। अच्छा देखिए, हम 2 तरीके से बना देते हैं। अगर आप लोग को कहीं ऐसे लग रहा है 1 2 3 4 और इधर लोन पेयर, मतलब लोन पेयर का एंगल क्या होगा सबके साथ? अब देखिए इधर ध्यान से, 1 2 3 4 सभी बॉन्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऊपर है, लोन पेयर का भी एंगल सबके साथ क्या होगा? 90 डिग्री ही तो होगा। और 90 डिग्री का मतलब क्या है? अच्छा, एक 90 डिग्री, क्या इससे ज्यादा भी पॉसिबल है? अगर इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल होगा तो रिपल्शन कम होगा। इसको हम इस तरह से बनाते हैं। दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं इसको? सल्फर हो गया ये, अगर हम 120 डिग्री में, मतलब 3 ठो एंगल बना दे, ये कुछ इस तरह से हम बना रहे हैं लोन पेयर। क्या बना रहे हैं? लोन पेयर। एक इधर बना दे और एक इधर, 2 फ्लोरीन हो गया, 3 ठो, ध्यान से सुनना है, ट्रायंगल बना दिए। क्या बना दिए? ट्रायंगल। ये दिख रहा है ना, ट्रायंगल जैसा कुछ ऐसे। एक एंगल इधर हो गया, एक इधर और एक इधर। इधर मान लेते लोन पेयर, तो इधर सबके बीच का एंगल कितना है? तो 120 डिग्री होगा। लोन पेयर से इसका बीच का एंगल 120 डिग्री। अच्छा, इसके ऊपर एक लगा सकते हैं और एक नीचे भी तो लगा सकते हैं ना, ट्रायंगल के ऊपर एक और एक नीचे। तो देखिए, इसको हम दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से। ये आपका एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है ना कि एंगल क्या हो रहा होगा? 120 डिग्री, सबके बीच का एंगल 120 डिग्री। यहाँ पे हो रहा था 90 डिग्री, ये लोन पेयर सबके साथ 90 डिग्री में था, और यहाँ पे ये 2 के साथ क्या है? 120 डिग्री में। और 2 ठो के साथ क्या होगा?
तो दो के साथ होगा 90 डिग्री में, बट दो ठो से तो दूर गया। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? या सबके साथ 90 डिग्री में था कि अगर ये चारों इस तरह से बनाते, 1 2 3 4 बन जाता, और ऊपर में लोन पेयर, मतलब लोन पेयर सबके साथ 90 डिग्री में। और अगर हम इस तरह से बना दें तो इस तरह से इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल 360 हो गया ना 120 का। और दो के साथ 90 डिग्री, दो के साथ 90, बट दो ठो तो दूर गया, जिसके कारण से ये शेप बनेगा। और ये बनाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपका सही कौन सा होगा? सही होगा ये। अच्छा, ये वाला शेप क्या है, कैसा शेप है? तो ये कुछ ऐसे है, ये दिख रहा है, ये आपका इस तरह से है ना, ये दिखना, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से है और एक ऐसे वाला। इसको हम घुमा दें, क्या वो पार्क वगैरह में देखे है ना झूलने वाला, ये कभी इधर झुकता है, ये कभी इधर झुकता है, ये इधर इधर, इसको बोलते हैं सी सॉ शेप। क्या बोलते हैं? सी सॉ शेप। ये मिला, ये आपका है सी सॉ शेप। उसको घुमा करके चेक कीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि क्या शेप बन करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ClF3 क्लोरीन, क्लोरीन के साथ कितना फ्लोरीन है? क्लोरीन के साथ 3। अच्छा, क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल एटम, मतलब सेंटर में आएगा क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन के पास अब बताए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17 का है, लास्ट ऑर्बिट में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनेगा 3 बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 4 बच गया। 4 कैसे होगा? तो दूर रखना है, ज्यादा से ज्यादा दूर, टोटल बॉन्ड बनेगा 3। क्या हम दिखा सकते हैं? 2 लोन पेयर को इस तरह से दिखा रहे, एक लोन पेयर इधर हो गया, एक लोन पेयर इधर हो गया, और इधर लगा दिए एक फ्लोरीन। क्या एंगल बना बताइए? तो एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। क्या एंगल बनेगा? 120 डिग्री का। बात समझ में आया? कि दो लोन पेयर के बीच का एंगल क्या बनेगा? 120 डिग्री। अच्छा, दो तो फ्लोरीन कहां लगाना है? एक फ्लोरीन ऊपर लगा दीजिए और एक फ्लोरीन नीचे, तो इसके साथ 90 डिग्री। बट सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होता है? लोन पेयर के बीच में। अगर हम रखें, ये क्या एंगल हो गया? 120 डिग्री। यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? सबसे कम होगा। यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? सबसे कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि एक के साथ 120 इधर भी बन रहा है और इधर इसके साथ 90। तो ये शेप कुछ ऐसे दिख रहा, ध्यान से देख, ये वाला ऐसे है और एक इधर है, इसको घुमा दे, कैसा? टी जैसा दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है आपको? टी जैसा। कैसे? टी जैसा। तो टी शेप, इसको क्या बोला जाएगा? टी शेप। कहीं टी शेप दिख रहा है? ये देखिए टी शेप। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है शेप में। जियोमेट्री तो आसान है कि आप हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो जियोमेट्री पता चल जाएगा, बट शेप बोला जाए, आकार बोला जाए, आकृति बोला जाए, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर लोन पेयर वगैरह है तो किस तरह से अरेंज करें उसको कि रिपल्सन कम से कम। बात समझ में आया? तो थोड़ा इसमें टाइम तो लगेगा। चलिए और देखते हैं, जेनॉन के साथ कितना फ्लोरीन है? 4। क्या होगा बताइए? तो इधर देखिएगा, 4 तो है ना, तो 4 फ्लोरीन है। जेनॉन है ग्रुप नंबर 18 का, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ग्रुप नंबर 18 में सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में। ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन आएगा? तो हीलियम आ जाएगा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है हीलियम को छोड़ करके। बाकी जो भी बच गया सबके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 8। तो जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बन रहा है 4। बॉन्ड कितना बन रहा है? 4। तो 4 बॉन्ड बनेगा, एक कहां लगा देंगे? एक लगाएंगे ऊपर और एक लगा देंगे नीचे। तो क्या होगा बताइए जरा? आप लोगों से खुद से बनना चाहिए। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। ये रहा जेनॉन, कितना? 4। 1 2 4 बनेगा ना, एक इधर 3 और एक इधर 4। चारों फ्लोरीन लगा दिए। ये क्या बन गया? स्क्वायर। ये बन गया स्क्वायर। एक लोन पेयर ऊपर लगा देते हैं
और एक लोन पेयर नीचे। तो लोन पेयर कभी शेप में नहीं आता, ठीक है, इसको हम लोग नहीं लगा सकते। तो ये चार कैसे स्क्वायर और एक ही प्लेन में है, इसीलिए क्या बोला जाएगा इसको, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बोला जाएगा। क्लियर है। अब जो है एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत होते जाएगा। NH3 में बताया जा रहा है लोन पेयर। लोन पेयर कितना है, तो नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3, 1 2 3, ये हो गया ना 3। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है। अब देख लीजिए नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहला ऑर्बिट में 2 और 5 7, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब कितना है लोन पेयर, एक लोन पेयर। कितना लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है 1। क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आसान है ये सब तो। इलेक्ट्रॉन पेयर, अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर ही तो होता है। लोन पेयर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो फास्फोरस, फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ये हो गया 3 क्लोरीन, एक ऊपर 4 5। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 8 10 और फिर 5 15, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5। लोन पेयर तो एक भी नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रॉन का पेयर समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है, एक बॉन्ड मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब पेयर ही तो है। तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 5, डी नंबर। बात समझ में आ रहा है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर 2 3 4 5 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। लोन पेयर फिर से पूछा जा रहा है H2O में, देखे थे ना कितना होता है, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2,6 6 है ना, और बॉन्ड बन रहा है 2, मतलब अभी 4 बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ठो लोन पेयर। कितना लोन पेयर, 2 कहीं दिख रहा, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, बी नंबर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सब बन जाना चाहिए आप लोगों से। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ ClF3, फिर से क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबका कितना इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में होगा 7 इलेक्ट्रॉन। कितना, 7, और कितना है 3 बॉन्ड, 1 2 3, 3 बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 3, और 7 है, मतलब कितना लोन पेयर होगा, लोन पेयर हो जाएगा 2 ठो। लोन पेयर ही तो पूछा जा रहा है, लोन पेयर कितना आ गया, 2। नेक्स्ट SF4, लोन पेयर बताना फिर से। लोन पेयर सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा, अच्छा कितना है एटॉमिक नंबर 16 2 8। अब उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है और बॉन्ड बनाएगा 4 फ्लोरीन मतलब 4 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर है, ये नंबर सही आंसर। नेक्स्ट देखें, चलिए जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ये सब बहुत आसान है। ब्रोमीन के साथ 5 फ्लोरीन, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 17, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। कितना लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, ए नंबर। फिर बॉन्डिंग पेयर क्या बोला जाता है, कितना सिंगल बॉन्ड होगा वो आपका बॉन्डिंग पेयर बताता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड देखना, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है ना, सल्फर 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड होता है, एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, माइनस। तो अब कुछ भी कर लीजिए, एक ऑक्सीजन है तो एक ही बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो देखेंगे नहीं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। क्या देखना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं देखना है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड पेयर क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आएगा 2। बात समझ में आ गया कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2। जितना सिग्मा बॉन्ड उतना बॉन्ड पेयर। बस सिंगल बॉन्ड देखना, डबल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड को लेकर के चलेंगे हम लोग, बहुत आसान है ये सब। O3 3 ऑक्सीजन है ना, ये रहा ऑक्सीजन, एक जगह डबल बॉन्ड बना दीजिए, एक जगह सिंगल बॉन्ड रहने दीजिए, और डबल भी बना दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 3 ही बॉन्ड, एक सिंगल रहेगा, एक के ऊपर माइनस चार्ज, एक के ऊपर प्लस का चार्ज रहेगा। 2 तो सिंगल है ना, एक डबल है, डबल वाले को तो लेंगे नहीं, तो इसमें एक और इसमें एक, 2। बहुत आसान है, इस सब में कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता है। H2O बॉन्डिंग पेयर बोला जा रहा है, बॉन्ड पेयर कितना, H2O में 2 ठो बॉन्ड होता है,
ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और लोन पेयर होता है 2, बट लोन पेयर तो नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, बॉन्ड पेयर। तो कितना बॉन्ड बन रहा है, 2 2, तो 2 के लिए क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट SF4, फिर से बॉन्डिंग पेयर, कितना बॉन्ड, 4 फ्लोरीन है, 4 सिंगल बॉन्ड बनेगा। कितना सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉनों का 16 है ना, 2 8 6, मतलब एक क्या होगा इसके पास, लोन पेयर। बट लोन पेयर नहीं पूछ रहा, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, 4, ये आ गया सी नंबर। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, Clf3, 3 फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर कितना, 3, तीनों सिंगल बनेगा। नेक्स्ट NH3, बॉन्डिंग पेयर, फिर से कितना बॉन्ड बनेगा, 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बनेगा। BrF5, 5 बॉन्ड है, 5 फ्लोरीन है, 5 बॉन्ड बनेगा। इससे आसान और क्या क्या होगा, चलिए नोट कर लीजिए। क्या बोला जा रहा, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये CuSO4 5H2O है ना, कॉपर के साथ सल्फेट है, और 5 H2O, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड, मतलब कौन कितना H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो एक H2O याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। कॉपर के साथ कितना, कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O, काफी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको याद कर लीजिएगा। CuSO4 5H2O है ना, इसमें कितना हाइड्रोजन, 5 H2O है, बस उसमें एक H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। चलिए नेक्स्ट sp3, बताइए कि किसका sp3 होगा। sp3 मतलब 4, 4 आना चाहिए। तो फास्फोरस के साथ कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, पहला चेक करते हैं। फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ठीक है। अच्छा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 15 मतलब क्या, 2 8 5, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, और बॉन्ड बना रहा है 3, 3 और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना, तो सिग्मा बॉन्ड दिख गया, सिंगल बॉन्ड जो भी है उसको सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन, एक S और P का 3, sp3 किसका आ रहा है, PCl3, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब यही पता चल गया हम लोगों को sp3 किसका हो गया, तो किसका हो गया, PCl3 का। नेक्स्ट सब चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। NH4+, ये सब तो आसान है, देख चुके थे। NH4+, हाइब्रिडाइजेशन बताना, 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा, तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। चारों सिंगल है ना, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 के लिए क्या आ जाएगा, एक S और P का 3, sp3 C नंबर। हाइब्रिडाइजेशन H2O बहुत आसान है। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 6 होगा, तो 2 बॉन्ड बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गया, बचा 4, 4 मतलब कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, कितना लोन पेयर, 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, 2 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 4, और 4 के लिए देखिए ना क्या होता है, sp3, सब में क्या आ रहा है, sp3। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट 41, ये बता चुके हैं, NH3 बता चुके हैं, ये सब बता चुके हैं, पीछे जाकर के देख लीजिएगा। 43 हो गया, 41 42 हो चुका है, एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। 43 बाकी है। C2H6, कार्बन कितना है, 2, कार्बन कितना है, 2, ये रहा 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 3 3 दोनों के पास, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, ये रहा। और इसमें क्या, कार्बन कोई भी कार्बन ले लीजिए ना, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड, ये भी 4 बना रहा, किसी को भी लेकर के चल सकते, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बना रहा, चारों सिंगल है, 4 सिग्मा, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड तो बन गया, मतलब लोन पेयर एक भी नहीं होगा, बस 4 सिग्मा। 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए तो अभी देखिए इतना सारा, तो देखिए ये देखिए 4 के लिए sp3, सब जगह 4 के लिए क्या देखे हम लोग, sp3, क्या देखे, sp3। तो 43 में क्या आ जाएगा, 43 में आएगा वही sp3। PCl5 देख चुके हैं, sp3d होगा। हाइब्रिडाइजेशन किसका, BCl3, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 2,3, 3 है ना, ये हो गया बोरोन 3,
एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, तीन बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन बॉन्ड बन चुका है और तीनों आपका कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा। तीन सिग्मा मतलब क्या, एक एस और पी का कितना, दो, sp2 बी नंबर क्या हो जाएगा, sp2। C2H4, C2H4 इथीन है ना, ENE डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन दो, चार हाइड्रोजन है ना, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन। कौन से कार्बन का निकालना, तो किसी का भी, दोनों तो सेम ही है, कोई भी कार्बन का निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसका निकाले, टोटल चार बॉन्ड बन रहा है, तो ये सिग्मा डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, टोटल सिग्मा कितना आ गया इस कार्बन के लिए, तीन, और तीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस और पी कितना, दो, sp2, sp2 कौन सा, बी नंबर। हो गया ना, जल्दी से नोट कीजिए, अपने से बनना चाहिए, पॉज करके खुद से बनाया कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है, C2H2, C2H2 इथाइन, YNE ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन लगा दिए। कौन सा कार्बन, तो कोई भी एक कार्बन, जैसे मान लेते हैं इसको लेना है, एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और दो ठो पाई होगा, दो ठो क्या होगा, पाई, दो सिग्मा आ गया, कितना सिग्मा आया, दो, दो सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, एक एस और एक का पी, sp ए नंबर। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड ऑर्डर, क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। मेरे ख्याल से वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन, हाँ पहली बार जो पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा एक बार में ना हो तो दो बार देख लीजिए, दो बार में ना हो तो तीन बार, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा जैक बोर्ड में। इतना जो बता चुके 49 तक क्वेश्चन आना तय है, कोई नहीं रोक सकता है, और मेरे ख्याल से इसी से काफी क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग एक बार में ना हो तो दो बार देख लीजिए, तीन बार, जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। और रहा बात, अगर वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करना है, वीडियो पसंद लगा तो कमेंट भी करना, अपने सभी फ्रेंड लिस्ट में जो भी है सभी को, सभी के पास शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हुए एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, अगर वीडियो, ये केमिकल बॉन्डिंग अच्छा चैप्टर है, जहां पे दिक्कत हुआ हो वहां पे दोबारा से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। दो बार देख लीजिए, तीन बार देख लीजिए, पूरा वीडियो ही दो तीन बार देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो बनाने का यही फायदा है, आप जब चाहे पीछे करके देख सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आया, दो बार देख लीजिए, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। ये चैप्टर अच्छा है, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।